Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, अपने सारे YouTube के व्यूवर्स और अपने सारे Facebook के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना जो विषय रहेगा, वी विल बी लुकिंग एट चैप्टर नंबर 84 नंबर का जो चैप्टर है उसको मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद में आज के सुबह के सत्र में 84 नंबर के चैप्टर को हमने श्रवण किया और उसके ऊपर के जो प्रश्नोत्तर के जो सत्र है उस प्रश्नोत्तर के सत्र को हम लोग अभी यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। सो बड़ा सुंदर टॉपिक यहाँ पे आता है कि जो शिव होते हैं, उनके जो सेवक गण होते हैं, उनमें भृंगिश नाम के एक सेवक होते हैं और उनको भी बाकी की सारी चीजें तो उनके पास होती है, बट आत्मज्ञान अभी तक हुआ नहीं होता है। इसकी वजह से उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न फिर शिव को पूछते हैं और शिव उनको क्या तपश्चर्या बताते हैं, महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी क्या होता है और उससे कैसे आत्मज्ञान की ओर आत्मदर्शन प्राप्त हो सकता है, वो सारा जो है बहुत ही सुंदर यह ज्ञान है। यह चैप्टर नंबर 84 में यहाँ पे कवर होता है। तो चलिए आराम से बैठ जाए, लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके देन विल कंटिन्यू विथ अवर सेशन। सब लोग आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले और कंधों को ढिला छोड़ दे। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, एक तृप्ति का भाव, समाधान का भाव। एक साधारण सांस ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, slowly and gradually you may open your eyes। धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे चर्चा सत्र में ला सकते हैं। और जय गुरुदेव।
अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अभी खोल देते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन खुला। Gurudev. And a very good morning to all of you. Yeah. So Someshwar ji, shall we start with the question and answers? Yes. Yeah. So the first question comes here is, today's topic is very interesting, you know. Nirvikalpa sthiti mein, you know, what kya bhasta hai? Like, what is the things that you feel when you are in a nirvikalpa sthiti, that is the status? So what all things does happen there? How will you come to know that you are in that state? Or if you are in that state, what are the things that happen to you? Please guide us through that. बहुत Over to you. यहाँ पे तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी है, बट उस बैकग्राउंड से पहले प्रश्न को ही देख लेते हैं, बिकॉज विदाउट दैट बैकग्राउंड आल्सो वी कैन एक्चुअली गो एंड अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे हमने कई बार सुना हुआ है निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इस तरह से कहा गया। तो ये निर्विकल्प समाधि माने क्या होता है, या ये निर्विकल्प दृष्टि जो बोलते हैं, या सविकल्प दृष्टि होते हैं बोलते हैं, ये क्या होता है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी के साथ जो संवाद होता है, उस संवाद को भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, और प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं कि ये रामा, ये जो अदृष्ट आत्म तत्व है, मतलब दिखता तो है नहीं, कोई आत्मा कोई दिखने वाली चीज वस्तु तो है नहीं कि तुम्हें चलो निकाल के देख दे पॉकेट से, चलो मेरा क्रेडिट कार्ड, लाइक दैट मेरा आत्मा, तो कोई वस्तु तो है नहीं, आत्मा तो तुमको दिखता नहीं है। मतलब जो तुमको दिखता नहीं है उसके बारे में विस्मृति तुम्हें हो जाती है, तो पहले ही दिखता नहीं है, ऊपर से इतना सकल है, तो ऊपर से तुमको विस्मृति भी उसके बारे में हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये सारा जो जगत जो है ना, जो संसार जो है, प्रपंच जिसको हम लोग कहते हैं, माया जिसको कहते हैं, तो ये सारा प्रपंच, ये सारी माया, ये जो होता है, इसमें होता क्या है कि फिर क्या होता है कि तुम ये सारी जो चीजें तुम्हें दिखती है, तो इट्स वेरी नेचुरल ना, जो अपना स्मृति है, इट्स वेरी नेचुरल फॉर आवर इंटेलेक्ट टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स, एनालाइज द थिंग्स जो होती है अपने सामने जो दिखाई वाले जो चीजें होती है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंड करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, है ना। तो अपनी बुद्धि के लिए इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, उसका काम है, वो करती रहती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसको जो दिखता है ना अपनी आंखों से, जो प्रमाणित रूप में, जिसको प्रूफ हम लोग कहते हैं, जो बिल्कुल दिखता है, प्रमाण के रूप में दिखता है उसको, तो उसी को क्या करने लगता है, धीरे 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 क्या लगता है, उसी को सत्य मानने लगता है। भले ही कल्पित, असलियत में कल्पित है, मिथ्या है, उसके बावजूद भी उसको क्या करता है रामा, उसको क्या करता है, वो सब कुछ चीज को वो आत्म जो है, आत्मज्ञान की विस्मृति के कारण वो क्या करता है, जो दिखता है उसको क्या करता है, सत्य मानने लगता है। और बोलते ऐसे फिर क्या करता है, इसी अज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं। माने जो सत्य है नहीं उसको तुम सत्य मानते हो, जो सत्य है उसको तुम भूल चुके हो। तो यह परिस्थिति फिर क्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब फिर उसी को तो अज्ञान कहते हैं, दैट इज व्हाट इज इग्नोरेंस। वो अज्ञान के वश पे क्या होता है, तुम्हारे मन में क्या होते हैं ना, विचित्र विचित्र प्रकार के क्या आते हैं, ख्याल तुम्हारे मन में आते हैं। हमने देखा कि अपने जो मन के अंदर विचार जो आते हैं, उस विचारों के ऊपर, उस मन के ऊपर कई सारी चीजों का प्रभाव होता है। तो कुछ जो ऐसे विचार आते हैं ना, वो रैंडम जिनको कहते हैं, जिनका कोई और जो नहीं है, जिसका कोई पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही वो विचार आ जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो ऐसे बड़े वक्त जो बोलते हैं ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के आड़े तिरछे विचार तुम्हारे अंदर आने लगते हैं, और उसी को पकड़ के फिर तुम कल्पनाएं करने लगते हो, उसी को पकड़ के फिर वो जगत की परसेप्शन को भी करते हो, और वैसे धारणा बना लेते हो। तो बोलिए उस धारणाओं से, उस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, तुम फिर अटक जाते हो, और मुक्ति और मोक्ष का जो अनुभव है तुम्हें प्राप्त हो नहीं पाता, यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट। तो बोलते ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए रामा, तो बोलते देखो ना किस तरह से होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती है, वो सूर्य की किरणें निकलती है, निकलने के बाद वी नो द प्रिज्म, प्रिज्म से क्या होता है, या जो अपना कई बार बारिश के जो ये होता है, उस वक्त भी जो सूर्य किरण निकलती है और जो बारिश की बूंदे रहती है, उसमें से जाके वो पृथक्करण की जो होता है ना, डिस्पर्शन की जो प्रक्रिया जो होती है, जैसे प्रिज्म्स में भी हमको वी कैन डू इट। तो बोलते वो दिखता है इंद्रधनुष, अभी दिखता भी है, ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है,
तो तुम क्या कर लेते हो, वो जो एक ही जो व्हाइट लाइन, एक ही जो सूर्य किरण है, तुम उसको 7 रंग समझ बैठते हो, बट असलियत में वो 7 रंग है क्या? अभी दिखते भी है ना? लेकिन वो बोलते हैं एक ही से तो उत्पन्न हुए हैं, यही बात हो जाती है। तो बोलते ऐसे तुम्हारी क्या करती है, जो दृष्टि होती है तुम्हें धोखा देती है और एक इल्यूजन कर देती है क्रिएट, असलियत में कुछ है नहीं, तुम्हें दिखता है। अभी इंद्रधनुष जाके ढूंढो, इंद्रधनुष जो दिख रहा है तुम्हें, तुम जाके वहां पे ढूंढने लगोगे इंद्रधनुष किधर है, कुछ मिलेगा क्या तुम्हें? इट्स जस्ट एन ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, तो वो इट्स जस्ट हैपनिंग, इट्स जस्ट हैपनिंग देयर, तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो बोलते बहुत सारी चीजें अपने को क्या लगती है, लगती है, दिखती भी है, बट होती नहीं है ऐसी। अनदर एग्जांपल आई गिव इज इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होता है, and now we know as scientifically कि the earth is rotating, the moon is rotating, and the moon comes in between your earth and your sun। तो जो मून जो होता है, मून की जो शैडो जहाँ पे गिरती है, वहां पे वो सन दिखता नहीं है, उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। बस उस ग्रहण को लेके देखो कितने सारे अलग अलग प्रकार की संकल्पना है। जब ये साइंस जब हमें पता नहीं था, तब फिर उस ग्रहण के बारे में कितनी सारी अंधश्रद्धा है, कितने सारे कॉन्सेप्ट अपने मन में लोगों ने बना लिए थे। कोई राहु आता है, उसको गिरंकृत कर लेता है, खा जाता है, पता नहीं क्या 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 कुछ तो बना लिया था, मन में कॉन्सेप्ट्स बना लेते, आइडियाज बना लेते। तो बोलते यही बात होता है अपने साथ, अक्सर होता है कि अपनी जो छोटी सी बुद्धि होती है पूरी चीज को कॉम्प्रिहेंड कर नहीं पाती। फिर क्या होती है, जो उसके दायरे में होता है उसको कॉम्प्रिहेंड करती है और उसके बेसिस पे कुछ तो कॉन्सेप्ट्स बना लेती है। तो बोलते यही हो जाता है, इसी को कहते हैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपने बारे में बना लेना, किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में बना लेना, उसको बोलते हैं सविकल्प जो है दृष्टि। उसमें अभी क्या है, कई प्रकार के कॉन्सेप्ट्स, कई प्रकार के विकल्प, कई प्रकार की धारणाएं अभी भी क्या है उसमें है, चीजों के बारे में, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के बारे में अभी भी कुछ तो जजमेंट है। देयर इज स्टिल, हमने अब तक आपको कहा था कि यूज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेट करो, फिर अलग लेवल का नॉलेज हो जाता है। बोलते डिस्क्रिमिनेट मत करो, द्वंद्व ये होना नहीं चाहिए, है ना? तो दोनों चीजें देखो कैसे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आती है। तो एक जगह पे विवेक लगाना पड़ता है और दूसरी जगह पे डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है, तीसरी जगह पे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात ही नहीं आती। व्यवहार में वर्तन में डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, अंदर से पूरा समदृष्टि रहेगा। तो देखो कैसे मैंने व्यू पॉइंट बदल दिया, दृष्टि बदल दी, दृष्टि दृष्टा बदल गया, तो बदल जाती है चीजें ना, इस बात को याद रखना। इसलिए रिस्पेक्ट ऑल द व्यू पॉइंट, इट्स ओके। आपके व्यू पॉइंट से वो पूरा अपोजिट बोल रहा है, बट उसका अधिकार है ना बोलने का, तो उसको बोलने तो दो, उसकी बातें तो सुनो। हाँ, हो सकता है कि यू कैन पोलाइटली से दैट आई डिसएग्री विद दिस, सो व्हाट, इट्स ओके। वो गलत है ये भी नहीं बात है ना, वो भी सही हो सकता है, हम भी सही हो सकते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से आज मुझे ये बात ये समझ में आ रही है, हो सकता है कि उसके पर्सपेक्टिव से वो बात उसको समझ में आ रही है, वो अंदर से क्या सोच के बोल रहा है, हाउ कैन वी नो इट, है ना? अभी कोई बोलता है नाइट है, ये कोई बोलता है दिन है, अभी कौन बोल रहा है दिन और नाइट है? और जो ऊपर उधर बैठा हुआ जो पृथ्वी के घूमने के परे है, वो बोलता है ये दिन और रात बोल क्यों रहे, वही ही नहीं है ऐसी कुछ। तो वो बेचारा आश्चर्य करेगा, व्हाई दे आर सेइंग डे एंड नाइट, देयर इज नो डे एंड नाइट, लुक हियर, वेयर इज द डे एंड वेयर इज द नाइट, व्हाई आर दे सेइंग डे एंड नाइट? माने इसका मतलब है कि दृष्टिकोण, दृष्टा और उसकी पोजीशन बदल गई, तो तुम्हारा परसेप्शन बदल गया। अभी तीनों को जो परसेप्शन हो रहा है, कोई बोलता है दिन है, कोई बोलता है रात है, कोई बोलता है दिन रात दोनों भी नहीं है, तीनों बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, जबकि दिखते समय एक दूसरे के पूर्ण अपोजिट लगता है। तो ये आपको ऐसा बोलेगा, इट हैज टू बी लाइक कि बस एक सत्य और असत्य, ऐसे ही हम लोग उसको डिस्क्रिप करना चाहते हैं, डिस्क्रिमिनेट, बट ऐसा है नहीं ना, वो पार्शियल है, वो रिलेटिव है, वो सापेक्षता है। वो सापेक्षता का जो समझने लगते हो, दिन धीरे 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 ये जो सारे जो विचार है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये जो सारी धारणाएं है, दिस इज द ओनली वे। बिकॉज हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में आए थे, हम लोग गुरुदेव से मिलते हैं, हम लोग सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं, एंड नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड सो मच ऑफ फेथ इन दैट। नाउ हम लोग बाकी के सारे मार्गों के क्या करते हैं, डिस्कार्ड करने लग जाते हैं, आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं, धारणा बना लेते हैं। अभी जिसने कि आत्मा जो आत्मा मोक्ष मुक्ति मोक्ष का जो अनुभव लिया नहीं, आई वाज द फर्स्ट टाइम सपोज योग से सुना पड़ा,
और उसको अंदर से कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा, ही एक्चुअली फील दैट। अभी बोलता है कि दिस इज द वे, बिकॉज उसको वही तरीका मिला, पहली बार मिला और मिल गया उसको, तो यही है, दिस इज इट, दिस इज द सुप्रीम। देखो मन में ना उसके बारे में कुछ धारणा बनानी, कुछ कॉन्सेप्ट बनानी, फिर उसके बाद में बाकी के पार्ट तो मन स्वीकार नहीं करता उसको। दैट इज वेयर, दैट इज द सविकल्प दृष्टि है। ये जो दृष्टि जो है ना, ये सविकल्प दृष्टि। बट बोलते इसके परे जाके, हाँ आपको अच्छा लगा दैट्स गुड, बट दूसरों को भी तो और कुछ करके अच्छा लग सकता है, उनको भी तो मुक्ति मोक्ष मिल सकता है और कुछ। तो सारे जो चीजें याद भी आके कोई कह दे, कोई कई का गुणगान करने लग जाए तो कितने लोग हिल जाएंगे अंदर से, बिकॉज कई इज अ विलन अकॉर्डिंग टू मेनी, जिन्होंने रामचंद्र जी को भेजा। हाँ बट वो तो विलन है, वो तो उसने तो इतना बुरा काम किया, ऐसे कैसे कर दिया उसने, स्वार्थ के लिए किया, अपने पुत्र के लिए किया, शी इज नॉट अ गुड पर्सन। बट यदि तुम्हारे सामने कोई कई के गुणगान करने लग जाए तो क्या तुम उसको स्वीकार करोगे? विल यू एक्सेप्ट दैट? क्या कोई रावण की तारीफ करने लग जाए तो क्या तुम तैयार रहोगे? देयर इज अ इन बंगाल देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय अंजुन दत्त। तो ये तो सारा खेल होता है, वो तो राम जीत गया इसलिए तुम आज उसको इतना बोलते हो। तो देयर इज अ सॉन्ग, द सॉन्ग वाज लाइक दिस, राम जदि हरे जो तो रामायण लिखा, वो तो रावण देवता हो तो शिकाने, मतलब इट्स अ गेम, इट्स अ गेम, इट्स अ गेम। शायद रमा जी ने वगैरह सुना होगा, अंजुन दत्त का गाना है, वेरी फेमस अंजुन दत्त, बंगाल में, बंगाल के हिस्ट्री में, गानों में, म्यूजिक में। तो ये क्या है, इट्स जस्ट अ गेम। वो तो राम जीत गया इसलिए तुम इतना ही कर, रावण ही जीत जाता तो फिर तो रावण देवता कहलाता। आज तुम राम को देवता इसीलिए मान रहे बिकॉज वो जीत गया ना, तो इट्स जस्ट अ गेम दैट इज गोइंग ऑन, ऐसे उनका अपना एक गाना है। ही डजंट वांट टू क्रिटिसाइज हियर, राम जी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हो, बोलते वो ऐसे तुम देखो इस चीज, इसको नजर पे इस तरह से देखो तो तुम्हें बातें समझ में आए। तो कोई ऐसे रावण की तारीफ ही करना लग जाए तो है भी, शिव के भक्त भी थे, सब कुछ था, जिनको शिव ने खुद अपना आत्मलिंग दे दिया, मैंने वो साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? बट वो अपना यदि हमने देखा, रामायण देखा, तो रावण इज द विलन, फिर उसको हम लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते, उसमें भी अच्छाई हो सकती है, ये डाइजेस्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, इट टेक सम टाइम। तो यह होता है सविकल्प दृष्टि, कि कुछ तो धारणा बना ली, कुछ तो कॉन्सेप्ट बना, मतलब ऐसी सारी धारणाओं से मुक्त यदि तुम हो पाते हो, देन दैट इज द निर्विकल्प, कि आपके मन में अभी कोई विचार नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ आइडियाज नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग जब जाते हैं 8वीं का कोर्स करते हैं, बेसिक कोर्स, उस वक्त बेसिक कोर्स करते हैं, उसमें 3 प्रकार के प्रश्न या 3 प्रकार के लिसनिंग बताए जा रहे थे, हाउ डू यू लिसन। तो पहला जो होता है वो लिसनिंग होता है ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव योर ओन आइडियाज इनसाइड इट। देन क्या कर रहे हो तुम, उसको बस फिर क्या बोल रहे हो, हाँ या ना में जवाब दे रहे हो। उसने कुछ कहा, यस यस यस, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, बिकॉज अभी मन में वो उत्तर पता है, तो जो तुम्हारे मुझसे साथ मैच करता है, यू से यस यस यस। अगर तुम्हारे साथ मैच नहीं करता तो नो नो नो, आई डोंट थिंक सो, दिस इज माय एक्सपीरियंस, मेरा तो नहीं अनुभव ऐसा, मेरे को तो नहीं लगता। तो देन व्हाट इज दैट न्यू यू हैव लर्नड? कुछ भी नहीं। जो तुमको पता था ऑलरेडी, तुमने उसके साथ एग्री किया, जो तुमको नहीं पता था, तुम्हारा अनुभव तुमने डिस्कार्ड कर दिया, तो तुम्हारी लर्निंग हुई क्या फिर? तो ड्रॉप दिस काइंड ऑफ लर्निंग। देन दूसरी प्रकार की लर्निंग इमोशनल, भाव मुक्त होकर, बिल्कुल ऐसे लगता है योग वशिष्ठ, अरे वाह भैया क्या अच्छे बोलते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे अंदर खो जाते हैं, इमोशनल लिसनिंग। उस वक्त के लिए तो बहुत इमोशनल लगता है, उसमें खो जाते हैं। तो उसके बाद में क्या, तो मुझे पता नहीं, बताओ क्या बताया, तो तेरे पता ही नहीं क्या बताया, इमोशनल लिसनिंग। तो दोनों प्रकार की लिसनिंग में देयर इज नो लर्निंग, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। लर्निंग यदि होता है तो प्रेफुल, विद एन फुल हाइटेंड अवेयरनेस, होश के साथ, अवेयरनेस के साथ, पूरे खाली होके, कोई मेरा अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, नाउ आई एम देयर टू रिसीव। तो ऐसे प्रेफुल प्रकार से, ऐसे पूर्णता से, पूरा भक्ति भाव से, विथ फुल ऑनर एंड रिस्पेक्ट जब बैठ जाते हैं ना, तो सोमेश्वर बोलता है और सोमेश्वर सुनता है। सोमेश्वर, एक सोमेश्वर जो बोलता है वो गुरु की वाणी होती है, और दूसरा सोमेश्वर वहां पे जो बैठा होता है वो गुरु की वाणी को सुनता है। बोलते हैं उस प्रकार की, उतना इंटेंस, उतना भक्ति, उतना समर्पण से तुम यदि कुछ चीज को सुनो तो वो रिसीव हो ही जाता है,
होना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा। तो बोलते उस तरह की लिसनिंग, उस तरह का जो है ना उसको तुम सुनो, कोई प्रकार का विकल्प नहीं है, बल्कि वो निर्विकल्प है। तो ऐसे निर्विकल्प माने जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जहाँ पे कोई आइडियाज ही नहीं है, कुछ भी जहाँ पे नहीं है, ऐसे करते 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 फिर उसमें तुम होता। तो ये सारी जो तुझे इस दृष्टि को डेवलप करना अपने जीवन में बहुत अत्यावश्यक होता है रामा। तो इसको समझने के लिए तुम्हें मैं एक जो है स्टोरी, जो नॉलेज जो है, जो शंकर जी ने, जो शिव ने भृंगिश को बताया था, वो मैं तुम्हें सुनाता, तो उसकी कहानी फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी कहानी है और वो 3 मूल मंत्र कौन से हैं, जो लॉर्ड शिवा ने बताए। तो प्लीज गाइड अस थ्रू दैट एंड कंटिन्यू। तो बड़ा सुंदर है यहाँ पे फिर जो होती कि इस तरह से है, तो तुम ऐसे इसमें सब में फंसो मत हे रामा। बहुत ही ऐसा माया जाल जो इतना बुना हुआ है, बहुत ही तगड़ा है वो। इतना ज्यादा तुम, इतने लेयर्स तुमने पार कर चुके होते हो, विचार कर करके घुस घुस के एक जन्म, उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलते ये ऐसा जाल तुम लोग बुन चुके हो। बोलते उससे बाहर निकलो, देखो कि क्या है कैसे है। तो बोलते उसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो बोलते बहुत एक सुंदर तप है। बोलते ये तप है, तप काया वाचा मनसा, उससे करने लायक अपने जीवन में यह एक तपश्चर्या, एक ऑस्टेरिटी। बोलते इस कुछ करने लायक कुछ है, करना ही चाहते हो तब, तो ऐसे कुछ तप करो तो बात बनेगी। बोले एक पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे, लोट पोट के जाएंगे, अपने शरीर को तकलीफ देंगे, मारेंगे इधर से, देखते हैं ना, मारते हैं खुद को। बोलते ऐसे इससे भगवान मिल जाएगा, ऐसे अल्लाह मिल जाएगा, ऐसे जीसस मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बुद्ध ने ये कहा, बोले कुछ नहीं, ये सब कुछ कर क्या रहे हो तुम। बोले ये सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से तुमने पाल लिए। इन सब ये से तब करने से कुछ नहीं मिलेगा, तब करना ही है। तो टू दिस दिस वन ऑफ द बेस्ट तब तक आया हुआ। तो शिव ने जो बताया ब्रह्मकेश को, तो यही कहा जो थे, तो एक दिन ऐसे ही हो जाता है, जो अपने जो राम होते होते उनको कहते मैं तुम्हें पुनः 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 अगेन एंड अगेन, तो वशिष्ठ बोलते बोलते तुम मैं क्यों बार 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 ये सब कुछ बताते रहता है। ये सारी चीजें के लिए और भी करने के लिए मुझे और एक टेक्निक में बताता हूँ, दैट्स अ प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस कहते हैं, इसको स्वाध्याय। प्रैक्टिस के रूप में तुम्हें करना पड़ेगा इस चीजों को, इस मूल मंत्र को तुम्हें अपने जीवन में डालने के लिए। तो बोलते कौन से होते हैं, तो बोलते महाभोक्ता, महाकर्ता, महात्यागी। तो बोलते कैसे है, कहाँ से ज्ञान है। तो बोलते खुद शिव ने ही बताया। किसको बताया, तो बोलते उनके एक सेवक गण थे, भृंगिश नाम जिनका था। उस भृंगिश जो थे, वो उनके शिवगण तो थे वहां पे, लेकिन वो पूरी तरह से बाकी सब कुछ था उनके पास, पराक्रम से बड़े थोर थे, सब कुछ थे, एवरीथिंग वाज देयर। बट अभी तक आत्मज्ञान ना होने की वजह से उनके अंदर ही अंदर सारी चीजें जो होती थे, बोलते मुझे वो विश्रांति जो होती है ना, परमानेंट जिसको विश्रांति कहते हैं, वो मुझे तभी प्राप्त नहीं। तो कृपा करके मैं आपसे विनंती करता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताएं कि वो कैसे मैं प्राप्त अपने जीवन में करता परमानेंस, जो अरिष्ट नहीं, जो योग वशिष्ठ की शुरुआत ढूंढने के लिए निकलते हैं, या जो भी तपस्या करते होते, ऐसी स्थिति ब्रह्मिश की भी यहाँ पे होती है। तो उनकी स्थिति को करने के लिए बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे विचारों में मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ शिव जी, कि उसका ना कोई कुछ कुछ बेस नहीं, बेसलेस होते हैं, बोले कुछ मतलब ही नहीं होता है। जब ऐसे सब कुछ आता है तो कैसे मैं अपने आप को इस सारी चीज से मुक्त करूं। तो बोलते इस तरह से, तो जब वो शिव जी उनको बताते कि दिस इज द वे, दिस आर द 3 मूल मंत्रास, जो संगीता जी ने भी कहा उनको, कि बोलते तुम क्या करो, महाकर्ता, महाभुक्ता और जो महात्यागी है, इसको तुम अपने जीवन में लाओ, और फिर इसमें अपने जीवन में इसका पालन करो। तो अभी महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, तो ब्रह्मिश को तो पता ही नहीं है कि महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होता क्या है। तो बोलता है हे भगवान, कृपा करके बताओ मुझे फिर इसके बारे में, कि ये महाकर्ता होते कैसे है, किस चिड़िया का नाम है, महाभोक्ता कैसे होते हैं, क्या उनके गुण होते हैं, क्या अपने जीवन में करते, महात्यागी कैसे। तो ये सब कृपा करके मुझे आप थोड़ा विस्तार से इसको बताओ, ताकि इसको मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं, इसको अपने जीवन में पालन कर सकूं। तो फिर उनको वहां पे शिव जी जो बताते कि जो महाकर्ता जो होते, अभी महाकर्ता माने क्या, अब तक हमने किया आई एम नॉट द डूअर, देखो अभी एग्जैक्टली अपोजिट नॉलेज यहाँ पे आ रहा है। अब तक हमने क्या देखा, मैं करता नहीं हूँ। करता कौन है, शिव, परमात्मा, चैतन्य। I am not there. I is not there.
तो आई एम नॉट द डूअर, जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ. दिस व्हाट द नॉलेज, वन ऑफ द सुप्रीम नॉलेज दैट वी सा. नाउ द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दैट. यहाँ पे तो शिव तो उल्टा ही बता रहे, बोलते तुम महाकर्ता बन जाओ, मैंने तुम कर्ता बन जाओ, यू बिकम द डूअर. अब तक तो बताएगा कि यू डोंट बिकम द डूअर, अब तक नहीं, तुम बनो मत, तुम कर्ता बनो मत. अभी यहाँ पे बोला यार तुम ही बन जाओ कर्ता. और ऐसे मत में सिंपल सिंपल वाले कर्ता मत बनो, जैसे महा वाले कर्ता बन जाओ, महाकर्ता बन जाओ. अभी वो महा वाले क्या चीज होती है महाकर्ता आने की. तो यही बात हो जाती है कि बोलते जो सारे जो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है अबाउट एक्शंस के बारे में, जो तुम्हारे करने के बारे में, क्रियाओं के बारे में, कर्मों के बारे में, बोलते उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तोड़कर जो भी सामने प्रारब्ध आता है, उस प्रारब्ध को निभाते रहो, उन एक्शंस को क्या करो, करते रहो, और उससे उत्पन्न होने वाले सारे फल, फिर उसको भी तुम जो भोग रहे हो उसके भोगने के लिए तैयार हो, वो महाभोक्ता की स्थिति आएगी. नहीं बोलते जो कर, तुम्हारे जो सारे जो एक्शंस है उसको बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, माने अच्छे बुरे, पाप और पुण्य, तेरा या मेरा, इस तरह के जो भी ड्युअलिटी जो होती है, उन सारी ड्युअलिटी को छोड़ के क्या करो, तुम अपने कर्तव्य को, क्रियाओं को क्या करो, जिस प्रकार की परिस्थिति, वस्तु परिस्थिति जहाँ उत्पन्न हो जाएगी, उसके अनुसार जो आवश्यक जो क्रिया है, जो आवश्यक वर्तन है, उसको करो, लेकिन अंदर से पूरी तरह से क्या करो, समत्व की दृष्टि से, कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही यहाँ पे कर रहा. माने सामने वाले ने गलती कर गया या सामने वाले ने कुछ किया और तुम बोल रहे हो कि ये गलती मुझसे भी हुई है, माने वो तुम्हारा हिस्सा बन गया. तो क्या हो रहा है कि एक्शंस हो रहे, तुम्हारे फिजिकल शरीर ने कुछ एक्शन किया तो तुम तो बड़े आराम से मान लेते कि मैं करता हूँ उसका, बिकॉज आई डिड इट. बट यदि कोई किसी कह दे कि सामने वाले ने उधर खोल चाकू डाल दिया सामने दूसरे इंसान के अंदर, और तुम्हें कोई बताए तुमने किया, तुम भोगो उसकी सजा, तो बोलेगे पागल तो नहीं हो गए, मैंने नहीं किया उसने किया, ऐसे उंगली दिखाओगे उसने किया. आई डिड नॉट डू इट, ही डिड इट. माने नाउ दिस बॉडी इज डिफरेंट, दैट बॉडी इज डिफरेंट, आई डिड नॉट डू इट, ही डिड इट. यहाँ पे बोलते यदि तुम ऐसे बोल सके कि उसने किया, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, उसको यदि मैं उस ज्ञान में ला पाता इससे पहले इस क्षण में उसके जीवन में, तो हो सकता है कि ऐसी गलती वो करता ही नहीं. तो कहीं ना कहीं हम सब जो है अपने एक्शंस और इनएक्शंस के लिए जो हम लोग कहते हैं जिम्मेदार है, वो जो ज्ञान का पॉइंट जो आता है हैप्पीनेस प्रोग्राम वाला, वो बात समझने लायक है कि क्यों ऐसा कहा गया है, कि व्हाई आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस एंड इनएक्शंस आल्सो, बिकॉज आपके एक्शंस और इनएक्शंस आपके चित्त के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, आपके कर्म बना सकते हैं, सामने वाले के एक्शंस इनएक्शंस भी बना सकते हैं, नो, सामने वाली परिस्थिति जो होती है वो भी बना सकती है. तो कई प्रकार के जो तुम्हारे चित्त के ऊपर इंप्रेशंस बनते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोलते तुम सारे क्रियाएं तो करो, लेकिन उसके कोई कर्म ही ना बनने दो. तो फिर सारे क्रियाएं करने वाला कौन, मैं. सारे क्रियाएं को जो रिजल्ट मिलेंगे उसको भोगने वाला कौन, तो भी मैं. तो महाभोक्ता में, तो इस प्रकार का तुम क्या करो, महाकर्ता बन जाओ. इस तरह से शिव बनाते हैं. तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न, स्पेसिफिक प्रश्न आएंगे ना, तो उसको हम लोग फिर एड्रेस करेंगे. अभी फिलहाल के लिए महाभोक्ता जो होता है वो उसको देख लेते हैं. महाभोक्ता कौन होता है, तो महाभोक्ता जो ये सारे जो कर्ता महाकर्ता ने किए वाले सारी जो क्रियाएं है, तो क्रियाएं यदि होगी तो क्रियाओं का फल तो निकलेगा, बीज बोओगे तो बीज तो अंकुरित होगा, है ना. वो तो बिल्कुल सृष्टि का नियम है, वो तो होने वाला है. तो तुम क्रिया करोगे तो उसका रिजल्ट, द कॉज एंड इफेक्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड रिलम, देयर बी एन कॉज एंड इफेक्ट. कुछ भी कार्य होगा उसका कार्य कारण भाव आएगा और उसको कुछ तो फल निकलेगा. फिर वो जो भी फल निकलेगा उसको तुम भोगने के लिए तैयार हो क्या, आर यू रेडी, या देन तुम किसी और के ऊपर ढकल रहे हो, करने वाला हो परमात्मा. और तो फिर करने वाला यदि वो तो भोगता भी उसको बना दो, तो तुम उसको तो भोगते मैं हूँ. वो जो प्रेरणा मेरे को वो देता है, वो करवाता है सब कुछ, तो मेरा कुछ नहीं है, तो फिर भोगते क्यों हो, भोगने दो उसको भी. बट उस वक्त तो तुम क्या करते, भोगते बन जाते. बोलते फिर साधारण भोक्ता मत बनो, तुम क्या करो, महाभोक्ता बनो. सारी चीज को फिर क्या करो, अच्छा बुरा, सुख आता है तो भी मैं ही भोग रहा हूँ,
दुख आता है तो भी मैं भोग रहा हूँ, जो भोग रहा है उसमें स्थित हो जाओ, जो दृष्टा जो है अल्टीमेट दृष्टा, उस दृष्टा में स्थित हो जाओ, तो फिर क्या होगा, तो बोलते उसकी वजह से जो प्रारब्ध से मिले हुए तुम्हारे जो एक्शंस है उनको क्या करोगे तुम, क्रियाओं को करते जाओगे, उससे उत्पन्न होने वाले जो फल है उन फलों को भी क्या करोगे, भोग लोगे। तो किसी भोग से अपने आप को दूर नहीं लेके जाओगे, यू आर ओके। देखो कितना मतलब ये इतना सुंदर ज्ञान है महाभोक्ता बनना। माने आपने संन्यास लिया, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन आप कर रहे हैं, तो बात तो बन जाती है, देख ठीक है, फिर अभी जिनकी शादी हो गया क्या हो गए, क्या उनको मुक्ति मिलेगी नहीं क्या? तो बोलते ये नहीं बात है। फिर उस वक्त जो आवश्यक जो है तुम्हारा जो पतिव्रता या जो पति का जो धर्म है, दोनों धर्मों को तुम निभाओ, और उसके लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सेक्स, यू डू इट। फिर वहां पे क्या करो तुम, वो महाभोक्ता वाली स्थिति को लेके आओ, उस जो भोग है। अच्छा, भोग के बारे में बड़ा और एक संभ्रम मन में होता है। अक्सर लोग भोग भोगना माने वो अक्सर बुरा समझते हैं। अक्सर भोग किसी सेम चीज गोज टू विद अहंकार। अहंकार बोल दिया, ईगो बोल दिया, तो पीपल ऑलवेज एसोसिएट दैट विद सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स। सेम चीज गोज विद भोग वर्ड आल्सो। किसी ने भोग वर्ड बोल दिया तो क्या आते, अरे यार, ऐसा कोई नहीं बोलता अरे यार मेरे को सुख भोगना पड़ रहा है। कोई बोलते देखो मेरे को सुख भोगना पड़ रहा है, बोलते मेरे को दुख भोगना पड़ रहा है। माने भोगों को क्या समझ रहे, एसोसिएट कर रहे किसी जो अपने को पेनफुल है। बट ऐसा नहीं है। जो अहंकार जो होता है वो जैसे सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने आप को होपलेस मानना, आई एम द होपलेस, आई एम नथिंग, आई एम द होपलेस। जो आई एम द नथिंग जो होता है ना, वो अज्ञानी भी बोलता है, जो न्यून गंड में है, और ज्ञानी बोलता है वो भी बोलता है आई एम नथिंग। तो इसमें बहुत अंतर है जो बोलने के दृष्टिकोण है। when the ज्ञानी is saying I'm nothing and अज्ञानी is saying, यहाँ पे अज्ञानी क्या बोल रहा है, I am hopeless, यार मैं तो कुछ हूँ नहीं, वेरी लो कॉन्फिडेंस, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। बोलते वो अहंकार भी, वो भी अहंकार है कि अपने आप को उस चैतन्य से अलग मान लिया, होपलेस मान लिया खुद को, तो फिर अपनी शक्तियों के बारे में जाना ही नहीं, व्हाट यू कैरी। बोलते दैट इज आल्सो इगोसिज्म। सेम थिंग गोज ट्रू विद भोग आल्सो। तो बोलते सुख भी जो होते हैं उसको उपभोग बोलते हैं ना हम लोग, भोग उपभोग बोलते हैं। और भोग दूसरा बोलते हैं कि जो जिससे हमको दुख प्राप्त होता है, वो भोग भोगने पड़ रहे बोलते हैं, बोलते दोनों भी भोग होते हैं। तो जो जो ऐसा जो वहां करता है, वो सारी जो क्रियाएं जो घटित होती है और उससे उत्पन्न होने वाले रिजल्ट जो होते हैं, उन रिजल्ट को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी जजमेंट के, जो उसको भोगने के लिए तैयार रहता है, who is willing to accept all the fruits of the actions and full with full smiling, without any grumbling, without any complaining about it, जो उसको भोगने के लिए तैयार है, वो महाभोक्ता। It's very beautifully, तो गुरुदेव कहते हैं ना, there was incidents in AGA that happened. He was telling, वो गुरुदेव अपने जो महर्षि योगी उनके बारे में बता रहे थे। तो ऐसे ही एक वक्त हो गया कि जो बैंगलोर में there was a 5-star hotel, 5-star 7-star होटल था। फिर महर्षि योगी वहां पे जाके रुके, तो सारा मीडिया, तो बिकॉज मीडिया के मन में वो सविकल्प में चल रही मीडिया, बिकॉज कौन से बना लिया साधु के बारे में, साधु के लक्षण के बारे में, साधु कैसा होना चाहिए, उसके जो लक्षण जो उनके मन में होते हैं, दाढ़ी बड़ी है, ऐसे प्रकार के विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में कटोरा है, कॉन्सेप्ट है ना मन में, साधु होने के कॉन्सेप्ट है। तो हाउ कैन इमेज है एक, ऐसा ही होता है साधु। इमेज बना ली, बिल्कुल राइट वर्ड यूज किया संगीता जी ने, इमेज बना ली उसके बारे में। तो बोलते हाउ कैन स्टे, वो कैसे रह सकते हैं 5-star होटल में, अरे कैसे वो भोग सकते, ऐसे उपभोगों को कैसे, साधु उनसे तो उनको दूर रहना चाहिए। अरे दूर रहना चाहिए इनिशियली, वो स्टार्टिंग में, ताकि वो अपने विषयों के ऊपर कंट्रोल करना। अभी जब हो गया है तो अभी क्या फर्क पड़ नहीं रहा है। नो नो नो, यू शुड ईट ओनली, वो बकरी खानी है तुमको, तुम पंच महाभोग लगा ही नहीं सकते, कैन नॉट ईट, कैन नॉट डू दैट। तो वो जो सारे जो बंधन जो होते हैं, वो सारे जो पथ्य जो होते हैं, जो ब्रह्मचर्य पालन होते हैं, सब कुछ उनको करना ही चाहिए, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसे जो मन में जो सविकल्प जो होते हैं, ऐसे विकल्पों को पाल लिया होता है, तो उसकी वजह से सारा जो मीडिया होता है वो महर्षि योगी के ऊपर अटैक करता है कि हाउ कैन यू। वो तो बड़े शांत कूल,
तो बोलते हैं कि ठीक है, यदि आपको नहीं लग रहा है, नेक्स्ट टाइम यदि इससे कोई और बेटर जगह रहेगी तो वो बता देना, मैं वहाँ पे जाके रुकूँगा फिर। तो उनके लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट क्रिटिसिज्म दे आर डूइंग, बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग। तो बोलते देखो ये बात नहीं है कि तुमने चीज़ों को छोड़ देना है। जो प्रारब्ध में आया उस वक़्त की ज़रूरत थी, तो तुमने कर दिया। अभी भाई तुम यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हो एंड इफ यू बिकम अ मॉन्क, अभी तुम बैलगाड़ी में तो नहीं बैठोगे ना। यहाँ से मून पे जाना है तो एरोप्लेन में नहीं बैठ के जाओगे ना, रॉकेट में बैठना पड़ेगा। तो रॉकेट में बैठना या यहाँ से अमेरिका जाने के लिए वो फ्लाइट लेना, बुलक कार को छोड़ के, वो ज्ञान का लक्षण नहीं है, वो ज्ञानी का लक्षण है। हाँ? तो बोलते ये बात है कि जो आवश्यक है उस क्षण में उसको तुमने कर लिया। इज एग्जैक्टली व्हाट शंकराचार्य आल्सो डिड। शंकराचार्य जी ने बलकाया प्रवेश करके क्या किया, उसको उपभोग लिया। उनके चित्त ने वो सारा उपभोग ले लिया, तभी तो आके यहाँ पे बात किया। बोले शरीर ने नहीं लिया सिर्फ, सो व्हाट, शरीर चित्त तुम्हारा हिस्सा नहीं था, अतिवाहिक शरीर तुम्हारा शरीर नहीं होता है, तो उसने तो सब भोग लिया जो भोगना था। तो बोलते तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट है कि जो जो सन्यासी जो है उन्होंने भोगना ही नहीं चाहिए, उनके मन में ऐसा आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई मन है उनका, उनका चित्त है, वो आ जाएगा उनके मन में, तुम क्या कर लोगे, उखाड़ लोगे। द थिंग इज दैट कि वो आता है, वो 2-4 सेकंड के लिए आता है और उससे वो मुक्त हो जाते हैं फिर से। बट हम लोग क्या करते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। तो ये फर्क होता है। तो ऐसा नहीं कि उनके मन में नहीं आती है वो लालसा, उनके मन में वो वासना आती है, ये बात नहीं है। उनको गुस्सा नहीं आता, बात नहीं है, बोलते वो टिकता नहीं है वहां पे, बिकॉज वो इतना शुद्ध चैतन्य है। वहां पे वो टिकता नहीं है, वो इमीडिएटली दे अज्यूम चैतन्य है, वो इमीडिएटली उससे आ जाते। जैसे नारद मुनि के साथ हुआ था कुंभ की कथा में, वो तो हो तो जाता है, पर तुरंत अपने संयम से वो अपने स्थिति को फिर से प्राप्त कर ले, तो हो गया, हो गया। दैट इज व्हाट इज भाव। कि जो भोग उत्पन्न हो गया है बिना किसी विक्टिम कॉन्शियसनेस के, उसको भोगना, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, अपने मन में उसके उसको भोगने के लिए तैयार रहना। अभी एक परोस दिया है, तुम्हारे इसमें आ गया, वो नमक ज्यादा हो गया है, तो तुम्हारे पास चॉइस है, बहुत चिल्लम चिल्ली करो, या फिर तुम्हें कुछ एक्शन लेना है, करेक्शन एक्शन, तो जाओ उसमें कुछ टोमेटो काट के डाल दो तो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, और थोड़ा पानी बढ़ा दो, एडजस्ट हो जाए। तुम्हारे हाथ में जो है उसको करो, बस तुम वहां पे चिल्लम चिल्ली करोगे, वो सारा वातावरण खराब कर दोगे, उससे कुछ नहीं। हाँ? उससे कुछ बात नहीं बनने वाली। जो बनाने वाला है वो भी नाराज, तुम भी नाराज, तुम्हारा खाना का भी उससे गया। तो ये सारी घर घर की कहानी है, होती है, सबके जीवन में आती है। जब खुद ने बनाया होता है तब तो बड़े आसान आराम से माफ कर देते हो, अरे हो गया, मैंने डाला नहीं, डल गया, दूसरे ने डाला तो नहीं, नहीं तुम देखती नहीं हो क्या, तुम्हें पता नहीं है क्या, इतने बार खाना बनाते हो तब भी हो जाता है। अरे भाई हो गया ना, गलती होगी। तो कितना सुंदर ये ज्ञान है ना, बड़ा सुंदर है कि तुम्हारे जीवन में ये कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को, दुख के कारण को हटा ही देता है, मूल से नष्ट, मतलब नष्ट रूप में। बोलते ऐसे जो तुम महाभुक्ता है, ऐसे महाभुक्ता बन जाओ, और फिर सामने फिर पंच पकवान है या भाकरी है, तुम उसको बिल्कुल उतने ही चाव से, उतने ही आनंद से खा सकते, बिकॉज तुम्हारा आनंद उन वो जो सामने जो चीजें, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जो ऑब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर तुम्हारा अंदर का आनंद निर्भय ही नहीं करता है। वो तो एक शरीर है, उस शरीर का धर्म निभाना है, तुम्हें कुछ खाना खाना है तो तुम वो खा रहे हो, सामने वाले ने दे दिया। अभी गुरुदेव को नहीं जरूरत है, वो इतना पेड़ा लेके जाते हैं, स्वीट लेके जाते हैं, अभी जितना उनको मिलता है वो खाएंगे तो जिंदगी भी नहीं रह पाएंगे। वो इतना फ्लावर्स वगैरह, तो बोले क्या करते, तो बोले कुछ देर के लिए गुरुदेव ने बोला कि अरे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। तुम्हारा प्रेम जो तुम व्यक्त करते हो मुझे वो समझ में आता है। गुरुदेव को जाके बोल रहे, वो जो वहाँ के जो फ्लारिस्ट थे, माली जो फ्लोरिस्ट थे, उन्होंने जाके बोला भाई क्यों हमारे पेट पे पैर मार रहे हो, देते देने दो ना उनको, खरीदने दो, उनको लाके देने दो, हमारा धंधा की चौपट कर रहे हो। गुरुदेव बोला चलो ठीक, कोई बात नहीं, तो ले लेते। वो इतना सारा कपड़ा, इतना सब कुछ देते लोग उनको। अभी बोलते मेरे पास कपड़ा नहीं, गुरुदेव गुरुदेव खुद ये बता रहे थे, दीज आर हिज वर्ड्स। बोलते नेक्स्ट 4 युग, नेक्स्ट 4 जन्म के वस्त्र में लेके आया हो, ही सेड दिस। क्या मुझे कोई कुछ वस्त्र वगैरह देंगे,
बट उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज उन लोगों को अच्छा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, बोलते उसलिए ले लेते हैं। सामने इंसान ने इतने भक्ति से भाव से यदि कोई पंच पकवान बनाया, तुम जाके वहां पे सन्यासी बड़े बनने लगे, अरे नो 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 नो, ओ ऐसे करने लगे, तो फिर वो भक्ति को तो तुमने अपमान कर दिया, वो तुमने बात को समझे ही नहीं। तो वो जब नहीं निकल, वो निकल जाता जब है ना, तब फिर वो महाभोक्ता की जो बात आ जाती है। बोले गांधी जी के इसमें भी होता था, वो छोटी सी चटनी वहां पे डालती, बोले दैट इज अनदर एक्सट्रीम, कि हाउ कैन आई एंजॉय द फूड, आई शुडंट एंजॉय द फूड। तो बोलते वो चटनी, नीम की चटनी रखना उधर, हर ये आ जाओ सबको नीम की चटनी डालो, और वो दैट इज अनदर एक्सट्रीम, उसकी भी आवश्यकता नहीं। अरे भाई सामने आया है तो उसको एंजॉय करो, इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, वो तुम्हारे दृश्य है। बोलते बोलते जब भी तुम आटा का कोई सत्संग होता है, कई सारे लोग बोलते इतना खर्चा क्यों करते हैं, बोलते कौन कौन एंजॉय करता है उसको, मैं तो आके तुमको देखता हूँ, वो जो इतने पीछे इतना जो सारा सजाया हुआ है, मैं तो देखता भी नहीं उसको, मैं तो, मेरी आंखें तो तुम्हें देखती है, उसको एंजॉय कौन करता है, तुम सामने बैठ के तुम ही तो एंजॉय करते हो उस बैकग्राउंड को। अभी यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड है, मैं तो इधर देख रहा हूँ, बैकग्राउंड जो है तो तुम देख रहे हो, हाँ? कौन एंजॉय कर रहा है, यू आर ओनली एंजॉइंग इट, मेरे को तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मेरे को पत्थर के ऊपर पढ़ के भी मैंने कोर्सेस लिए हुए, मेरे सामने 2 इंसान बैठे तब भी कोर्सेस ले रहे, अभी लाखों है तो भी मैं वही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मुख से जो निकलना वही निकलता है, ना देख के। अच्छा वो ऑडियंस देख के जो अपना बोलना वो अलग चीज है, हाँ? कि सब बच्चों के सामने तुम्हारे वर्ड्स अलग होंगे ताकि उनको समझ में आए, और पीएचडी लोग बैठे डॉक्टर, उनके लिए थोड़ा एक ऑडियंस देख के तुम्हारे शब्दों को अलग तुम चयन करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज ऑडियंस बेस्ड थिंग। बट जो अंदर से जो भाव है, जो देने का भाव है, जो सेवा का भाव है, वो दोनों के लिए सेम है। सामने बच्चे है, पीएचडी है, उसमें कोई वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, वहां पे वो प्रेम से, वो जो भाव है उसी भाव से। तो कुछ चीजों के यहाँ पे तुम्हें वो वर्तन अलग करना पड़ेगा कुछ, लेकिन अंदर से वो बोलते वो जो महाभोक्ता है, तो बोलते ऐसे जो महाभोक्ता तुम बन जाओ अपने जीवन में, तो बोलते किसी चीज के ऊपर तुम्हारे पास जो आएगा वो स्वीकार, फिर वो प्रसाद, जो थाली में आया वो प्रसाद, फिर प्रसाद कैसा भी हो सकता है, वो शीरा भी हो सकता है, वो जैसा प्रसाद, फिर अलग अलग प्रांत में जाओगे फिर वैसा प्रसाद। अच्छा थोड़ा इसको ये मत कर लेना कि हाँ चलो फिर सामने नॉनवेज आ गया जैसा प्रसाद, थोड़ा थोड़ा वो प्रेम से हाथ जोड़ के विनंती करके ऐसे पैर पड़ के रिस्पेक्ट से उधर से उड़ जाओ, यू डोंट हाउ टू ईट दैट। बट ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, तो यहाँ पे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कहते हैं, बोलते हे रामा अगर ये ऐसा हो भी गया कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो ही गया, तुमने मांस खा भी लिया, तब भी बोलते अपने आप को विक्टिम कॉन्शियसनेस में मत डालो, मतलब वो विक्टिम कॉन्शियसनेस जो है तुम्हें डुबो देगा वो अपनी लाइफ में। मतलब वो नहीं, अभी हो गया ना गलती, एक बार हो गया ना, छोड़ो उसको पीछे, यू डोंट गेट इनटू विक्टिम कॉन्शियसनेस, गिल्ट में मत फंसो। तो बोलते ऐसा जो है, तो दैट एक्चुअली दैट इज कम्स अंडर महात्या। तो बोलते ऐसे तुम भोक्ता बनना, बोलते ये होता है भोक्ता की जो प्रारब्ध से अभी मेरी जीवन में उस क्षण में जो आया है वो स्वीकार है, स्वीकार करके समर्पण भी है, महाकर्ता और समर्पण, महाभोक्ता दोनों। तो फिर बोलते ठीक है ये दोनों तुम अपने जीवन में लाओ। और फिर बोलते उसके बाद में क्या करो, महात्यागी बनो। महात्यागी बनो मैंने क्या, कि अभी जो कर्ता में बन गया, फिर उसके बारे में जो आया भोक्ता था वो भोक्ता भी बन गया, लेकिन फिर उसके बाद में फिर और जो उसके जो निकले, जो आउटकम निकले, बोलते उसको भी क्या कर दिया तुमने, समर्पण कर दिया, महात्यागी बन गए। दैट अभी कुछ नहीं है, नथिंगनेस इज देयर, दैट महात्यागी बनना। तो बोलते जो भी जीवन में सब कुछ हुआ, उसके जो एक्शंस मिले, उसके जो फ्रूट्स मिले, जो तुमने वो क्रियाओं में गुजर के उसको तुमने भोग भी लिया, अभी क्या कर दो, उसका त्याग भी कर दो, उसको समर्पण भी कर दो, महात्यागी बन जाओ। तो महात्यागी बनना माने क्या बनना, तो बोलते तुम्हारी जीवन में जो कुछ भी आया, सुख या दुख, हर्ष या खेद, अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, किसी भी प्रकार का उसके प्रति जो द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व को छोड़ के उसको क्या करो, त्याग करो। पकड़ के मत बैठो, ये मेरी संपत्ति है, ये मैंने किया, उसका क्रेडिट मैंने क्रेडिट, मतलब ऐसे किसी में करो मत, उन सबका क्या करो,
जीवन में त्याग करो ना, तो वो वैराग्य की स्थिति। तो किसका त्याग करो, तो बोलते सब कुछ त्याग करो। क्या त्याग करो, तो बोलते सर्व त्याग करो। क्या त्याग करो, तो बोलते जो तुम्हारा जो राग जो है, राग माने नॉट एंगर, राग माने विषय, बोलते विषयों का जो है वो विषयों का त्याग करो माने वैराग्य। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, शंकराचार्य कहते हैं ना, कस्य सुखम न करो तीरागा, तो वैराग्य तुम्हें कौन सा सुख नहीं दे सकता जीवन में। परम सुख जो परमानंद की जो स्थिति है वो तो तुम्हें सिर्फ वैराग्य से मिलेगी। बाकी सारी चीजों से जो मिलेगी वो टेम्पररी रहेगी और क्षणिक सुख रहेगा। तो वो आएगा, वो चला भी जाएगा पल भर में, तुम उसको पूरी तरह से भोग भी नहीं पाओगे। नया एक इच्छा उत्पन्न हुई, वो पूर्ण हुई, और उसका तुम सुख ने अभी भोगा भी नहीं है पूरा, तो नई इच्छा ऑलरेडी जाग गई, फिर से मन उसमें उलझ गया, यू डिड नॉट इवन एंजॉय दैट। तो बोलते ऐसा तो इतना क्षणिक होता है, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। तो उसको छोड़ो, जो उसको छोड़ के जो परमानेंट है उसमें यदि तुम्हें प्राप्त करना है, तो बोलते वो महात्यागी तुम्हें बनना पड़ेगा अपने जीवन में। तो क्या क्या त्याग करो, तो बोलते ये विषय जो है, तो बोलते वैराग्य में आओ, डिस्पैशन में आओ, इन विषयों का त्याग कर दो। फिर बोलते फिर और क्या त्याग करो, तो इसके बाद में इस विषयों का त्याग कर दिया, तो बोलते उसके बारे में तुम्हारे मन में जो सारी संकल्पनाएं तुमने बनाया रखी है, जो कॉन्सेप्ट तुमने बना के रखे, सारे जो सविकल्प बना के रखे, जो संकल्प बना के रखे, बोलते उन सबका क्या करो, त्याग करो, उनको सबको छोड़ो। देन उसके बारे में मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं जो तुमने धारणाएं बना के रखी है, अपनी जो आइडेंटिटीज बना के रखी है, तो सारे आइडेंटिटीज का, उस अहम का, उस ईगो सेंस का, उस अहंकार का तुम ड्रॉप कर दो। तुम बोलते ये मैं मन हूँ, मेरे मन में आने वाले विचार, तो वो सारा मन भी तुम नहीं हो, मन को भी तुम ड्रॉप कर दो, उन विचारों को भी ड्रॉप कर दो। जो बुद्धि जो होती है, जो बुद्धि जो डिस्क्रिमिनेशन करती है और जो अपने कॉन्सेप्ट्स बना लेती है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्या करो, तुम छोड़ दो। फिर उसके बाद में जो सारे स्मृति है, जो संस्कार जो होते हैं, तो संस्कार के जो प्रभाव में तुम सारे जो करते हैं, बोलते उन सारी चीजों को भी करो, छोड़ो, पीछे छोड़ो उसको। एंड देन फिर जो आखिरी में जो ईगो सेंस होता है, ईगो अहंकार, बोलते इसको भी तुम क्या करो, छोड़ो। ऐसे तुम महात्यागी बन जाओ। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में जो कुछ भी बचेगा तुम या तो हो ही नहीं, अहंकार के रूप से देखो तो तुम कुछ नहीं हो, और चैतन्य के रूप से देखो तो तुम सब कुछ हो। तो समथिंग से लेके नथिंग, नथिंग से लेके एवरीथिंग वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसे महाभोक्ता, ऐसे महाकर्ता और ऐसे महात्यागी बन जाओ। तो ये महात्यागी के ऊपर थोड़ा सा एक सरकाजम था, जो बोलते महर्षि योगी उसी एजीएम में गुरुदेव बता रहे थे उसके बारे में, इसी से रिलेटेड था। तो बोलते हैं कि बोलते तुम, मैं क्या महात्यागी, तुम सबसे बड़े महात्यागी हो, लोगों को बोल रहे थे। तो बोले देखो, तो सबसे सबसे जीवन में पकड़ के रखने लायक क्या है, बोलते वो आत्मा, परमात्मा, वो चैतन्य, वो शिव, उसको पकड़ के रखना जीवन में। बोलते आपने उसी का त्याग कर दिया है जीवन में, तुम क्या रनिंग आफ्टर ऑल दिस जो मटेरियल लाइफ है, ये 3 स्टार होटल, ये 5 स्टार होटल, तुमको वो दिखाई देता है कि मैं 5 स्टार में बैठा हूँ नो, तुम मटेरियल में अटके हुए हो। ये सारा जो दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत में तुम अभी तक अटके हुए हो, और जो जिसको त्याग, जो पकड़ के रखना चाहिए था उसका ही त्याग कर दिया है, उस परमात्मा ही छोड़ दिया पीछे, उस शिव को ही पीछे छोड़ दिया, उसी का त्याग, अपने आप को ही पीछे छोड़ दिया। सब कुछ बाहर जो चल रहा है उसको देख लिया, जो तुम खुद मूल हो, उस मूल को ही तुमने छोड़ दिया। कहते मैं कौन सा महात्यागी, तुम बड़े सबसे महात्यागी हो। इस तरह से सरकाजम है, एक सकते इसका मजाक उड़ाते हैं। कहते बोलते वैसा महात्यागी मत बनना, बोलते ये वाला महात्यागी बनना। ये सारी चीजों को जो छोड़ना लायक है, वो जो वर्थ नहीं है उसको छोड़ो। तो वो ज्ञान में होता है ना, वो ज्ञान में तुम्हें ऐसा बहुत मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये छोड़ना है, ये स्थिति भी नहीं होती। बोलते वो अनायास छूट जाता है ना। जब जैसे ही तुम्हें वो चीज का आनंद मिलने लगता है ना, जैसे तृप्ति हो जाती है, तो जो तृप्त है उसको भी क्या छोड़ने के लिए, क्या ना करने के लिए, उसके लिए कुछ बचता नहीं है फिर। अच्छा बुरा ये मैं द्वंद्व नहीं बचता है। तो ऐसा द्वंद्व जब खत्म हो जाता है, तो देन यू बिकम द महात्यागी। बोलते ऐसे महात्यागी तुम अपने जीवन में बन जाओ। तो कुछ एक्शंस करने हैं और कुछ नहीं करने हैं, ये भी स्थिति में रहती है ना। ये अक्सर सन्यासियों के साथ हो जाता है, जो भी इनिशियली जो उनको प्रैक्टिस करना आता है, तो वो सारा चीज रिनाउंस कर देते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं।
because there is a iota of, there is no confidence, अपने आप के ऊपर वो भरोसा नहीं है। ये वो कमल बनने की जो पात्रता, जो हंस बनने की जो पात्रता है, तो आई विल गेट अफेक्टेड, चैतन्य विल नेवर गेट अफेक्टेड। इफ यू आर दैट आत्मा परमात्मा, दैट चैतन्य, वो नैनम चिन्नति क्षत्राणि नैनम दहति पापा, किसी के औकात ही नहीं उसके सामने कि वो उसको अफ्लिक्ट कर दे, हो ही नहीं सकता। वो अग्नि उसको जला नहीं सकता, ना उसको शस्त्र काट नहीं सकता, ना उसको जो वायु है वो बहा नहीं सकता, ना उसको पानी गिला नहीं कर सकता, जो मृत है उसको सुखा नहीं सकता। भगवद गीता में तो कृष्ण अर्जुन को समाते, ऐसे तुम हो तो फिर तुम क्यों दुखी दुखी यहाँ पे बैठे हो, क्या तुम खुद को जानते नहीं? और फिर वो विराट स्वरूप दिखाते हैं और सब कुछ फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, तो चलो वही भक्ति तो कर लो। मामेकम शरणम, बोले अकेले को मेरे को शरण में, वैसे भी कोई है ही नहीं, वैसे भी वो जो मारता है ना वो भी मैं ही हूँ, जो मरता है वो भी वहां पे मैं ही हूँ, दोनों जगह पे मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं, मरने वाला भी मैं, मेरे अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे। प्योर शुद्ध चैतन्य आत्मा जो है, वो आत्मा ही मैं हूँ, वो चैतन्य ही मैं हूँ, तो मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। तो आई आर यू टेकिंग दैट कि मैं मारने वाला हूँ, तुम डोरशिप क्यों ले रहे? वहां पे उल्टा बताते, तुम बोलते करता है डोरशिप तुम मत लो, तो बोलते वो मेरे को पासान कर दो, वो बोझ मेरे ऊपर डाल दो, तुम मत डो, मैं अकेला सक्षम हूँ, गोवर्धन पर्वत मैंने उठा लिए, तुम क्या काट, बट फिर भी बोलते लगाओ, तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारे इसके लिए तुम लगा दो काटी वाटी, उठ रहा है गोवर्धन पर्वत, ये तुम्हारे लिए, उनको फर्क नहीं पड़ता तुमने लगाया या नहीं लगाया, सेवा की अपॉर्चुनिटी आई, तुमने फर्क किया नहीं किया उनको फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी वो इतनी करुणामय है कि तुम्हें वो एहसास हो, तुम्हें वो सुख मिले कि यार मैंने सेवा किया, तो सेवा करने से जो प्राप्त होता है वो तुम्हें आनंद मिले, वो होता है। बट अल्टीमेटली वो चाहते तो यही है कि तुम्हें ऐसे सेवा के ऊपर भी ना तुम्हारा सुख डिपेंडेंट रहे, तो जो खाने पीने के ऊपर भी तुम्हारा सुख ना डिपेंडेंट रहे, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर तुम्हारा सुख ना डिपेंडेंट रहे, और श्रद्धा हो, तृप्ति हो, समाधान हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, यही तो गुरु चाहते हैं। व्हाट डज यू वांट? अदरवाइज व्हाट, इतना क्यों करवा रहे, कुछ क्यों करते, खुद भी इतना क्यों इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों को चलाते रहते हैं, क्यों? तो वो तृप्ति का, वो मुक्ति का, उस मोक्ष का, उस परमानंद का अनुभव आप भी लो, आप भी सक्षम हो। ये बात को बताते रहते बार बार, असंगोहम शिवोहम शिवोहम, बार बार उसी चीज को बताते रहते। कितना सुंदर है ना, इट्स सच ए अमेजिंग। चले इसके ऊपर और भी कहीं पे कुछ है which require that carving, तो जरूर उस प्रश्न को पूछ ले। Thank you very much, Someshwarji. That was amazing, amazing. Those three mantras that you explained us, Mahakarta, Mahabhokta, Mahatyagi. That is really, really very useful in our own spiritual journey also when you come ahead. Thank you. Jai Gurudev. Over to you, Ramaji, for the next question. हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन खुला है। मैं प्रीवियस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रीवियस चैप्टर जो मिथ्या पुरुष अहंकार है, तो उसमें एक जगह में लिखा है तस्मात् अन्यं न तत्र सत्ति, मतलब उनके अलावा, परब्रह्म के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। परब्रह्म में अपने से ही पहले पहले शून्य रूप है ना। वो भूताकाश जब विस्तृत हुआ और वही आकाश जब कल्पना करके एक बार अपने को घटाकाश, उपाकाश, जो जो रूप लिया, उसी में वो पुरुष बिता ही सुख दुख का अनुभव करता हुआ स्थित था। उसमें वशिष्ठ जी श्री राम जी को बोलते हैं, श्री राम जी जिस तरह आकाश में आत्मबुद्धि के शंका से आकाश की रक्षा करते हुए उस मिथ्या पुरुष ने घाट आदि का निर्माण कर उनके आकाश को रक्षण करने में अनेक तरह के क्लेशों का अनुभव किया, उस तरह आप क्लेशों का अनुभव ना कीजिए। जब इस शरीर रूप आश्रय का विनाश हो जाता है
तब आत्मा नष्ट हो गया। इस शंका से केवल हृदयाकाश के लिए ही प्राणी लोग निरर्थक शोक किया करते हैं। तो ये जो हमारे जो शोक है, ये किसी के डेथ होने के बाद आत्मा का डेथ हो गया, वो ऐसे तो एकदम ही मूर्खता है। ये तो हम लोग गीता में भी पढ़े, सब जगह में है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो मिथ्या पुरुष का अहंकार, इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे होता है? कोई कार्य कारण भाव नहीं है। जो चैतन्य से जो अपने आप को अलग मान लिया ना, वाई का आंसर ही नहीं उधर, देयर इज नो वाई का आंसर। बोलते जो चैतन्य से सबसे पहले जब ये सृष्टि में जो चैत्य जो निर्मित हुई, जो अपने आप से अलगाव की जो भावना उत्पन्न हुई, ये अलगाव से भावना उत्पन्न होती बड़ा आश्चर्य है। बोलते दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट आश्चर्य, यू कैन जस्ट वंडर अबाउट इट। वो क्यों उनको ऐसा, अभी कोई जरूरत नहीं है ना एक्चुअली, वो चैतन्य में स्थित हो गए, कुछ जरूरत है नहीं, बट फिर भी वो अहंकार आता रहता है बीच में। वो अपने आप को व्यक्त करना चाहता है, अपने आप को अलग समझता है चैतन्य से। तो बोलते वो क्यों ऐसा होता है, इसका क्यों का कोई आंसर ही नहीं है। देयर इज नो कार्य कारण भाव, कॉज एंड इफेक्ट। जो परमार्थिक स्वरूप जो होता है उसमें वहां पे कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। क्यों आया ये प्रश्न ना कई सारे बार पूछा जाता है। आप कई सारे शास्त्रार्थों के डिस्कशन में जाते हुए दुनिया फिर उत्पन्न की हुई क्यों, तो उस क्यों का ना कोई उत्तर नहीं है। वाई डिड दिस, तुम उसमें उत्पन्न करो, यहाँ पे करो, फिर उनको ज्ञान दो, फिर भगवान अवतार लेते हैं। अरे भाई क्यों किए, क्यों क्रिएट फिर? तो एक जगह में ऐसे लिखा है ना, छिद्र रहित ब्रह्म से ब्रह्म में छिद्र रूप आकाश की पहले उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। तो जो शून्य स्वरूप है, छिद्र रहित है ब्रह्म, तो उनका जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दाह्य स्वभाव उष्ण तेज सविरुद्ध जल स्वरूप कैसे हो सकता है, एवं जल भी कठिन पृथ्वी रूप कैसे हो सकता है। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव में इस जगत का कोई नींव ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन इसको दोनों तरह से समझना बहुत आवश्यक है। मैं बताता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय इट। देखो कार्य कारण भाव मैंने कहाँ पे कहा नहीं है। चैतन्य से उत्पत्ति जो हुई तो वहां पे चैतन्य का देयर वाज नो रीजन, बिकॉज कुछ है भी तो वी डोंट नो। डज एनीबडी नो चैतन्य ने क्या सोच के इसको क्रिएट किया? डू वी नो? किसी ने कोई रिएक्शन करके किया, मैं उसके बारे में सिर्फ गेस कर सकता कि उसने ऐसा क्यों किया ना। उसने सोच के क्या किया, उसके अंदर क्या चल रहा है, हाउ डू वी नो? चैतन्य के अंदर हाउ डू वी नो कि क्या सोच के किया? वहां पे कोई कार्य कारण भाव नहीं है। बट जैसे ही किसी ने वो क्रिएट कर दिया, वहां पे जो फिर स्थितियां जो हो रही है, यू आर बाउंड बाय दैट। आर यू गेटिंग इट? यू आर बाउंड बाय दैट मीन्स व्हाट? जब तक आप उस चैतन्य के आपको वो अवेयरनेस उजागर नहीं होते हो कि यू आर चैतन्य, यू आर दैट शिव, तब तक वो जो जीव भाव जब तक रहेगा, जब तक वो जगत जब तक रहेगा, वहां पे कार्य कारण भाव तो लागू है। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। सपोज मैंने ऐसी दुनिया बनाई, अभी मैं ही ब्रह्मदेव हूँ, मैंने ऐसी दुनिया बनाई, वहां पे मैंने कहा कि ये अग्नि है और ये अग्नि है, अग्नि जलाएगा तुमको, इट विल तुम भस्म करे। अभी वो अग्नि तुम्हें जलाएगा तो उसमें क्या होगा कि वो तुम अग्नि की वो नियति बन गई। फिर तो वो अग्नि क्या करेगा, जलेगा। तो वहां पे वो जो नियम रहेगी ना वो चलेगा। तो वो वहां पे भी फिजिकल रूप में फिजिकल बॉडी को डालोगे अग्नि में तो वो जल जाएगी, वो जलेगी ही जलेगी। वहां पे वो नियति है, वहां पे तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट है, वहां पे कार्य कारण भाव स्टैंड करता है, वहां पे वो डोमिनेंस इफेक्ट वर्क करता है इन फिजिकल रिलम उस जगत में। तो इसलिए वो दोनों का समझ लेना बात को कि एक पारमार्थिक और एक प्रपंचवादा। तो इसलिए वो दोनों को समझ के अंदर से पूरे पारमार्थिक, बाह्य से प्रपंच में पूरे एंथुसियाज्म के साथ कार्य करते हुए दिखाई देते हो, बट कर्म नहीं बनने देते हो, कोई उसका इंप्रेशन नहीं कैरी करते हो, उसके बारे में ना सुख ना दुख की कोई भावना है। आर यू गेटिंग? डेलिकेट है थोड़ा, नहीं समझ में आया तो फिर बात करते हैं इसमें।
दूसरे चैप्टर में जब महाभोक्ता बोल रहा है, हाँ। महाभोक्ता मतलब मैं जो भोग कर रहा हूँ उसको प्रारब्ध समझकर भोग करूं, ऐसे ना बताएगा कि उसको उसका कोई मेरा संस्कार नहीं है। ये जैसे सोचो कि कोई महापुरुष का बहुत बड़ा एक बीमारी हो गए, जैसे रामकृष्ण देव के गले में कैंसर हुआ था, तो उन लोग महाभोक्ता का रूप में उसको सहन किया, उसके जो व्यथा, उनके जो पेन, कि ये मेरा प्रारब्ध है। ऐसे ना सबके जीवन में ऐसे प्रारब्ध तो आते ही है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल अपने परिवार के दे रहा हूँ। मेरे हस्बैंड तो खट्टे कट्टे एकदम स्टैटिक, एकदम स्टाउट बॉडी थे, उनको अचानक कैंसर डिटेक्शन हुआ। तो ये पहले मैंने धक्का तो खाया था, लेकिन बाद में मेरे जब ज्ञान हुआ तो ये उनका प्रारब्ध है। मैं उनका साथी होकर, जीवन साथी बनकर मुझे भी उनके साथ इसको झेलना है। अगर ऐसे भाव मुझे आ जाए तो मेरा कष्ट बहुत कम हो गया, है ना। तो यही जो है, यही महाभोक्ता का स्वरूप है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है रमा जी, कि अभी जो परिस्थिति, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है, उसका संपूर्ण स्वीकार और संपूर्ण समर्पण, स्वीकार भी और उसी क्षण समर्पण भी, कैरी नहीं करना है हेड में, स्वीकार भी कर लिया और समर्पण भी कर दिया, दोनों चीजें एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, तब आप जिसको निर्मोही कहते हैं ना, वो बिल्कुल समर्पण करने में जो आनंद है, समर्पण करने में जो प्रशांति है बोलो, या निश्चिंतता है, मेरे बंगाली में बोलता है कि सिक्योरिटी एक मन में आ जाता है, जी जो भी अब आगे आएगा उसको झेलने की शक्ति वही देंगे, है ना। तो ये समर्पण की भावना सबसे बड़ी उपाय है। सारे ही ठीक है, महाकर्ता भी ठीक है, महाभोक्ता भी ठीक है और महात्यागी भी ठीक है। समर्पण की भावना इज मोर एसोसिएटेड विद महात्याग। ये सब जो हो गया अब हो गया, जो भोगना तो भोग लिया, भोग रहा हूं, और फिर उसको समर्पण कर दिया, तो महात्यागी बन गया। सो समर्पण इज एसोसिएटेड विद महात्यागी, क्रिया इज एसोसिएटेड विद द महाकर्ता, एंड जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उसको स्वीकार करना, वो महाभोक्ता। Getting it? No? Actions are associated with the महाकर्ता, consequences पैदा हो गए, उसको कर रहे हो, तो उसको स्वीकार करना महाभोक्ता, और फिर स्वीकार करके उसको समर्पण कर देना हो महाकर्ता, महात्यागी। समर्पण कर दिया, इट्स ऑल समर्पण, टोटल सरेंडर, तो दैट इज महात्याग। यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग, वो ना अच्छा ना बुरा, वो बहुत कुछ अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट नहीं कैरी कर रहे हो तुम, या कुछ बुरा भी होगा तो उसका डेबिट भी नहीं कैरी कर, योर बैंक बैलेंस इज जीरो। तुम उस बैंक में कुछ डेबिट क्रेडिट होने दे नहीं रहे हो, ना ओवरड्राफ्ट ना कुछ पैसा डालने, जीरो है बैलेंस, और वो जीरो ही परिपूर्णता है। ये बड़ा और एक है कि वो जीरो होके, वो शून्य स्थिति होके भी वो परिपूर्णता है। बोलते वहां पर उस शून्य स्थिति में तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, कुछ भी नहीं, कफल्लक हो, बिल्कुल फकीर दिखते समय तो पूरा फकीर, लेकिन सब कुछ भी हो भी सकता है तुम्हारे पास, फिर भी अंदर से पूरा फकीर, बिकॉज वो कुछ नहीं है। दोनों स्थिति में यू आर एबल टू। मैं यहाँ छोटा सा एक तो एग्जाम्पल दे रहा है। जब पहले पहले आंधी आती है ना, तो पूरे चारों तरफ मैंने पूरे पेड़ पौधे सब हिल जाते हैं। जब आंधी का तेज धीरे 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 कम होते जाते हैं, वो तो नेचुरल नियम से होता है, तब देखोगे कि वो पत्ता थोड़ा धीरे धीरे हिलना शुरू करता है, धीरे धीरे धीरे। वो जैसे मेरे जीवन में हुआ, जैसे पहला कैंसर डिटेक्शन हुआ, तो कैंसर के बारे में तो सबको एक तो खौफ होता है ना, खौफनाक, बहुत ऐसे बीमारी है, कभी नहीं क्यूरेबल है, कभी नहीं कुछ होता है, कभी नहीं हो ही सकता है, बचेगा नहीं, मतलब अगल बगल से बहुत सारा रिमार्क आते रहते हैं, फोन में, इसमें उसमें। लेकिन उस समय जो मेरा शरीर या मन का जो दशा थी, वो धीरे 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 वो पेड़ पौधे के तरह धीरे 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 शांत होते गया।
और अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम छोटा मोटा जो भी उनका शरीर के बारे में होते हैं, तो उतना मुझे हिलाता नहीं। तो लगता है कि आई कैन ओवरकम, मैंने मैं कर सकती हूँ। और अगर नहीं भी कर सकेंगे तो वो आके मेरा हाल धरेंगे, मेरा हाल पकड़ेंगे। तो यही जो स्थिति होता है ना, सबके मन के यही स्थिति होता है। जब कुछ प्रॉब्लम या समस्या आते हैं हमारे, जो अहंकार बोलो या बोलो कि मैं कुछ कर दूंगी, कोई कुछ नहीं करने वाला। वो उसका जो करने वाला होता है, उसका जो नियति है, उसका जो प्रारब्ध है, हमें महाभक्त का रूप में हमें भी भोगना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और जो होता है समय जो होता है, वो समय इज द बेस्ट हीलर। वो क्या करता है, वो सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस होती है कि यदि पानी ये गंदा हो गया है तो उसको जाके हिलाते बैठोगे तो वो नहीं, स्वच्छ नहीं हुआ। तो उसको थोड़ा छोड़ दो ना, थोड़ा शांत हो जाओ, लेट इट बी, जो है उसको रहने दो। और थोड़ी देर के बाद अपने आप वो मैल नीचे बैठ जाएगा, पानी स्वच्छ हो जाएगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ना। तो इस तरह से होता है। तो थोड़ी कुछ समय पे कुछ एक्शंस से बात बनती है, कुछ समय पे कुछ इनएक्शन से बात बनती है। तो उसको समझो, वो उससे समझोगे तो समय इज द बेस्ट हीलर। तो उस इंटेंसिटी को क्या कर देगा, धीरे धीरे कम कर देगा। लेकिन बोलते हैं ज्ञान में यदि रहोगे, ध्यान में रहोगे, तो और ज्यादा जल्दी संभव है, बहुत जल्दी उससे निकल पाओगे। जैसे ज्ञान में रहते हैं, नहीं ज्ञान में रहते तो कोई किसी का लॉस हो गया तो then it becomes very difficult to come out of that loss. लेकिन ज्ञान में यदि है तो फिर तो कोई नहीं, फिर तो you can move on easily, बिकॉज उतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, लोग अटैचमेंट और प्रेम में और भक्ति में बड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। अटैचमेंट ना होने का मतलब ये नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम है, बट अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट तुम्हें दुख देगी, प्रेम भी तुम्हें दुख देगा, लेकिन भक्ति नहीं दे सकती। बस भक्ति उसके प्रति होती है जो अननोन है। अब वो अननोन के प्रति क्या गुस्सा करोगे, अननोन के प्रति क्या उखाड़ लो, वो कुछ नहीं करे। वो तुम कितना भी गाली दो कुछ नहीं होगा, वो तो बैठा है उधर, अननोन है ना वो, तुम जानते नहीं उसके बारे में। तो उसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति भक्ति है, तो भक्ति फिर तुम्हें दुख नहीं देगी। हाँ, लेकिन भक्ति का ही स्वरूप विरह तुम्हें दुख देता है। मतलब वो जो मीरा है, वो विरह का जो अनुभव करती है कृष्णा के लिए, तो वो जो विरह, जो राधा जो है लॉन्गिंग, तो वो विरह राधा, तो लॉन्गिंग, बट वो शक्ति भी है। मतलब वो राधा है तभी तो फिर कृष्ण है, लॉन्गिंग है तभी तो है। तो ये बात तुम समझो। तो इसके बारे में इस तरह से यदि देखते कि चलो ठीक है, समय है, उसको हील कर देगा। ज्ञान में आओ, ध्यान में आओ, तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो ये है, ये अपने जीवन में लाओ, महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, चीजें और आसान हो जाएगी, थोड़ा और बेटर हो जाएगी। नहीं तो फिर लोग बहुत भोगते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। भोगों से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलने वाला, उसकी सफरिंग से छुटकारा जरूर मिल सकता है। इट्स लाइक दैट कि एक्सीडेंट हो गया है भाई, अभी हड्डी टूट गई, 25 दिन लगने वाले जुड़ने के लिए, तो 25 दिन लगेंगे। वो प्लास्टर बंधा है, वो 25 दिन के बाद ही खोलेंगे डॉक्टर। भाई उसको तुम दुख से लो या तुम उसको लो। तो यहाँ पे तो बोलते हैं ना, सुख में लो ना दुख में लो, वो है बस, ऐसे तुम बने रहो, वो टूट जाएगा, 25 दिन के बाद निकल जाएगा प्लास्टर, वो वाली बात है। तो प्रैक्टिकली देखो, करके देखो, दिस इज वेरी फिनोमिनल, बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल विजडम में। कोई नॉट जस्ट अ थियरी इन द वर्ल्ड, ऐसा हवा में ही है, ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। वशिष्ठ मुनि ने भी जहाँ पे बताया ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, दिस इज डुएबल। अपने निधि ध्यासा का इसको हिस्सा जरूर आप बना सकते हो, और बना के देखो, फिर जो अनुभव आता है उसको शेयर करना है। चलिए सत्र को और आगे बढ़ाते हैं। यदि कुछ और प्रश्न है तो जरूर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर आगे जाके फिर जो जो विकल्प रहित जो पुरुष होता है, उसकी महती वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि फिर ऐसा जब कोई बन जाता है तो उसके क्या कहने, फिर वो क्या अनुभव करता है, वो सब कुछ है यार।
Tomorrow we'll be looking at the chapter number 85, मनु और इक्ष्वाकु का जो संवाद है उसको फिर हम लोग कल देखेंगे। चलिए आज के इस सत्र को यहीं पे हम लोग रोक लेते हैं, मैं अपनी वाणी को रोक लेता हूँ। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। महाकर्ता, महाज्ञानी, महाभोक्ता, महात्यागी जो भी कुछ होगा, जो भी मिलने लायक, प्राप्त करने लायक होगा, वैसे तो प्राप्त करने लायक कुछ है नहीं, और जो आपके पास है वो आपको मिल जाए, उसका एहसास हो जाए। रामनवमी का उत्सव हमने कल मनाया। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जो राम, हमारे जो प्रकाश, जो ज्ञान का प्रकाश है, वो आपके अंदर जो है वो बिल्कुल ऐसे अज्ञान को दूर करके अज्ञान के सारे बादलों को छटा के आपके जीवन में वो प्रकाश आ जाए। ऐसी प्रार्थना के साथ, इसे आशीर्वाद के साथ इस सत्र को यहाँ पे हम लोग रोक लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। वही राम जिसका हम कर रहे हैं यहाँ पे, वही है कि वो अंतर ज्योत जगाए राम। वो अंतर की ज्योत जो है वो जाग जाती है तो राम प्रकट हो जाता है। बस वही वो करना गाना है। गाओ, जोत से जोत जलाओ। गाइए ना। आप गाओ ना, आपको गाना गाला थोड़ा सा गाओ, एक लाइन। हाँ, गाओ। गाइए ना, एक ही बात है, आप गाए मैं गाऊं, एक ही है। आप यूएस में हो तो वहाँ गाओ, वहाँ का वातावरण ठीक हो जाएगा। Doesn't makes any difference where you are. Isn't it? We are above all this, beyond time and space. Yeah. So बहुत happy अच्छी गाना Ram है ना। Navami. ठीक है। जय गुरुदेव।